हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो बढ़ते हम अपनी एक्सरसाइज पे और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बच्चों, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपको जो भी गिवन नंबर दिया गया होता है, जब आप उसको डिवाइड करते हो तो जो भी आपके डिविजिबल के फैक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स कि 140 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके जितने फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। अब ये देखिए 140 बेस क्या है हमारा 0, डैट मीन्स एंड डिजिट हमारा 0, ये 2 के साथ सीधा हो जाएगा। 2 7 40, 0 एज इट इज़, 2 3 6, 1 कैरी और 2 5 10। अब 35 देखो एंड डिजिट हमारा क्या है, हमारा 5 है, डैट मीन्स ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 35 3 के टेबल में भी नहीं आता, ये किसके टेबल में आएगा, अब 5 के टेबल में। अब ये देखो मैंने 4 छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। हमने कौन से नंबर चूज करने हैं जो कि हमारे प्राइम होंगे। अगर 1 में नहीं आएगा तो हमने अगले प्राइम नंबर पे शिफ्ट होना है, उस पर नहीं आएगा तो हम अगले प्राइम नंबर पे शिफ्ट होंगे। ओके, अब ये देखिए 35 2 और 3 के टेबल में नहीं आता, डैट मीन्स ये अब हमारा 5 के टेबल में आएगा। 5 7 35, 7 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो डैट मीन्स 7 1 7। तो हमारे 140 के कौन से प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और अगर हमने 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना हो, डैट मीन्स कि 2 हमारा कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 की पावर क्या होगी हमारी 2, 5 की पावर हमारी 1 नहीं रहेगी और 7 की पावर भी हमारी 1 रहेगी, उसको हम एज इट इजी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, 156। अब 156 का यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6, डैट मीन्स ये हमारा 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 7 14, 1 बच गया और 1 और 6 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब 9 आ गया है यूनिट डिजिट, डैट मीन्स ये हमारा 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब हम 3 के टेबल में देखते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 13 तो हमें पता है बच्चों के ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये सीधा का सीधा 13 के टेबल में ही जाएगा। ओके, तो डैट मीन्स हमारे 156 के क्या प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और पावर्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि हमारा जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 3 एज इट इज़ ही, 13 एज इट इज़ ही, क्योंकि ये 1 टाइम आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड है हमारा 3825। बच्चों देखो इसका जो डिजिट है वो 5 है, डैट मीन्स ये हमारा 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, इसको हम 3 के साथ देखते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया, 2 2 22, 3 7 21, 15, 3 5 15। आप ऐसे मन में डिविजिबिलिटी करोगे तो आपको ऐसे एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जिन बच्चों को अगर डिविजिबिलिटी नहीं आती उनके लिए मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 3825, देखिए 3 1 3, 3 को 3 के साथ माइनस करो तो 0 आएगा। 8 ऐसे ही हमने ले लेना है। 3 2 6, 2 बच गया, ऊपर से 2 ले लिया 22, 3 7 21, इसको माइनस किया तो 1 बच गया, ऊपर से हमने 5 ले लिया और 3 5 15। आप क्लास 10th में हो चुकी है बच्चों, जितना आप मन में डिविजिबिलिटी करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब 1275 भी 3 के टेबल में आएगा। देखिए 3 4 12, 3 2 6, नीचे 1 बच गया, 1 और 5 15, 3 5 15। अब 4 2 5 3 के टेबल में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बच्चों? एक 3 के टेबल में जो नंबर आता है कि नहीं आता, उसको फाइंड करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। जैसे आप ले लो 3825, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि 3 के टेबल में आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 5 के टेबल में है, ये तो हमें श्योर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। 3 के टेबल में देखने के लिए क्या करोगे, आपके जितने भी डिजिट्स हैं उनका ऐड कर दो, डैट मीन्स 3 + 8 + 2 + 5 कर दो। 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। अब जो आपका रिजल्ट आता है क्या वो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है? देखो 18 आपका 3 के साथ डिविजिबल है, यस। तो डैट मीन्स हमारा 3825 3 के साथ डिविजिबल है, जो हमने ऊपर प्रूव कर दिया। अब ये देखो 425,
4 to 5 क्या 3 के साथ डिविजिबल होगा? अब ऐड कर दोगे 5 + 2 कितना होता है? 7, 7 + 4 कितना हो गया? 11। तो क्या 11 आपका 3 के साथ डिविजिबल है? नहीं। अपन में कैलकुलेटर कर लिया करो ना, 4 + 2 6, 6 + 5 11। तो 11 क्या है हमारा 3 के टेबल में नहीं आता। डैट मीन्स 425 जो है वो 3 के टेबल में हमारा काउंट नहीं होगा। तो अब कौन सा प्राइम नंबर पे हम शिफ्ट करेंगे? 5। तो ये 5 में आ जाएगा। 5 8 = 42 बच गए 25, 5 5 = 25, 85 भी 5 के टेबल में आएगा। 5 1 = 5, 3 5, 5 7 = 35। अब 17 तो ऑलरेडी ही हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 1 = 17। तो आपके 3 8 2 5 के कौन से प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और इसको पावर ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में कैसे लिखे जाएंगे? 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। और 17 1 टाइम। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 5005। डायरेक्टली देखो 5 + 5 10। 10 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं। तो डायरेक्टली ये नंबर किसके टेबल में डिवाइड होगा? 5 के टेबल में। 5 1 = 5, 0 0, 5 1 = 5। अब 1 0 0 1 ये किसके टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में तो बच्चों जाएगा नहीं, क्योंकि आपका 1 क्या है? एक यूनिट डिजिट है जो कि 5 के टेबल में नहीं आता। तो 5 की अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा? 7। हम 7 के साथ ट्राई करके देखते हैं। इधर मैं ट्राई कर लेती हूँ। 7 1 = 7, 3 बच गया। ऊपर से मैंने 0 ले लिया। 7 4 = 28, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 बच गया। ऊपर से मैंने 1 ले लिया। और 7 3 = 21। डैट मीन्स ये जो नंबर है जी हमारा 7 के साथ डिवाइड हो जाता है। किसके साथ? 143। अब ये देखो 143 तो क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि 7 के टेबल में नहीं डिवाइड, क्योंकि देखो बच्चे 14 7 2 = 14, 3 बच गया। डैट मीन्स ये 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो 143 नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 7 को छोड़कर 7 के अगला कौन सा है? 11। तो 11 के साथ ट्राई कर लो आप। 11 1 = 11, 3 बच के ऊपर से 3 ले लिया। 11 3 = 33। डैट मीन्स हमारा 143 11 के टेबल में आ जाता है। कितना? 11 13 = 143। और आपको पता है बच्चे 13 हमारा ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 13 तो अपने ही टेबल में जाएगा। ठीक है। तो आपके 5 0 0 5 के क्या प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है। इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक प्राइम नंबर सिर्फ 1 1 टाइम ही आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। बच्चों ये देखो 7429। तो सबसे पहले हम इस नंबर को 3 के साथ चेक करेंगे। काउंट कर लो आप 7429 को। मैं तो डायरेक्टली देख लूँगी। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 में से जब आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 22। क्या 22 3 के साथ डिविजिबल है? नहीं। आपका 3 के साथ ये नंबर क्या है? नहीं जाता। तो अब क्या है? 5 के साथ तो ये जाएगा नहीं, 5 के साथ भी नहीं जाएगा। 7 के साथ देखेंगे हम। अब इस नंबर को मैं 7 के साथ ट्राई करूँगी। 7429 को पहले मैं 7 के साथ चेक करूँगी। 7 1 = 7, 0 ऊपर से 4 ले लिया। 4 तो छोटा नंबर है, तो हमने 2 भी एज इट इज़ नीचे ले लेना। 42 आता है 7 के टेबल में। यस। 7 6 = 42। बच्चों देखो ये 9 बच गया। 9 तो हमारा रिमाइंडर है। 7 1 = 7 तो हमारा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। डैट मीन्स ये नंबर हमारा 7 के साथ भी नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है 7 के अलावा? अगला हमारा है 11। तो मैं इसको 11 के साथ चेक करूँगी। अब 11 6 = 66। 74 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर 8 आएगा। ऊपर से आपने 2 ले लिया। 11 7 = 77। आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5, ऊपर से आपने 9 ले लिया। और 11 5 = 55। तो आपका रिमाइंडर 4 बच गया। तो ये भी नंबर आपका 11 के टेबल में नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्राइम नंबर 13। 13 के साथ मैं चेक करूँगी। 7429 को 13 के साथ चेक करेंगे। बच्चे 13 5 = 65। 74 में से 65 गए तो 9 बच गया। ऊपर से मैंने 2 कैरी ले लिया। 13 7 = 91, 1 ऊपर से मैंने 9 ले लिया। 19 तो वैसे ही नहीं 13 के टेबल में आता। 13 1 = 13। आपका रिमाइंडर 6 बच गया। डैट मीन्स ये 13 के टेबल में भी नहीं जाएगा। एक सेकेंड इसको इरेज कर लूँ एक बार।
अब कौन सा अगला 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आपका बचता है? 17 के साथ चेक कर लेते हैं हम। 17 4 ज़ा 68, इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद 6 बचा, ऊपर से मैंने 2 ले लिया। 17 3 ज़ा 51, 210, 11 रिमाइंडर बच गया और ऊपर से 9 ले लिया। अब 119 17 के टेबल में आता है, यस 17 7 ज़ा 119 और आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। डैट मीन्स 7429 आपका 17 के टेबल में जाता है, कहाँ पर? 437 पे। ठीक है, अब इधर ही देखते हैं कि 437 क्या 17 के टेबल में जाएगा? चेक कर लेते हैं हम। 17 2 ज़ा 34, 43 में से 34 जाएगा तो 9 बच जाएगा, ऊपर से मैंने 7 ले लिया, 97 नहीं जाएगा। 17 5 ज़ा 85 तो आपका रिमाइंडर 12 बच गया। डैट मीन्स 437 आपका 17 के टेबल में नहीं जाएगा। तो 17 के अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 17 के अगले वाला प्राइम नंबर है आपका 19। तो मैं 437 को 19 के साथ चेक करूँगी। 19 2 ज़ा 38, 43 में से 38 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बचा, ऊपर से 7 आ गया, ये चला जाएगा। और 19 3 ज़ा 57, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। डैट मीन्स 19 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 437 आएगा। और बच्चों आपको पता है ये 23 आपका ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये सीधा का सीधा अपने टेबल में जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका डिफ़िकल्टी लेवल का है और इसके क्या प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट का आंसर। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers। इसका क्या मीनिंग है कि आपने जो भी आपके इंटीजर्स के पेयर दिए होंगे, आपने सबसे पहले उनका LCM और HCF फाइंड करना है, और उसके बाद जो हमने पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में थ्योरम एक्सप्लेन की थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, ये हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 26 थोड़ा मैं इधर लिख लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये सीधा 13 के साथ। 91 7 के टेबल में बच्चे सीधा ही जाएगा। 7 13 ज़ा 91 और 13 1 ज़ा 13। अब ये देखिए आपके 26 के क्या फैक्टर्स बन गए? 26 के बने 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर्स आपके बन गए हैं 7 इंटू 13। अब HCF क्या है बच्चे? HCF तो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें सिर्फ आपने जो कॉमन नंबर होता है उसकी लोएस्ट पावर लिखनी होती है, ऑपोजिट लेना है। जैसे आप देख लो कि LCM आपका क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसमें जो आपकी जो भी कॉमन नंबर होता है ना, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। जैसे मैं एक थोड़ा रफली बता दूंगी। मान लो कोई भी नंबर है, उसका जो फैक्टर है, एक क्या है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7, और दूसरा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स लिख दिए। अब इसका HCF क्या होगा बच्चे? बेशक HCF का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें देखिए पहले देखिए 2 सभी में आ रहा है, यस। 3 सभी में आ रहा है, यस। 7 सभी में आ रहा है, यस। लेकिन इसमें आपने क्या करना है? इनकी पावर जो सबसे छोटी है HCF में है ये है हाईएस्ट, लेकिन आपने पावर क्या लेनी है? जो सबसे छोटी है। 2 की पावर कंपेयर करो, कौन सी छोटी है? 1, इधर 1 आएगी। 3 की पावर कौन सी छोटी है? 2, इधर 2 आएगी। 7 की पावर कौन सी छोटी है? 1, इधर 1 आएगी। डैट मीन्स आपने HCF में जो कॉमन मल्टीपल होगा उसकी आपने लोएस्ट पावर लेनी है। एक इधर और लिख लो 9 तो कॉमन आ नहीं ना रहा, तो ये हमारा HCF में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब LCM का मीनिंग क्या है? LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन
इधर आपने जो भी आपका कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, मतलब ऑपोजिट कर देना। हाईएस्ट में आपने लोएस्ट पावर ले लेनी है और लीस्ट में आपने हाईएस्ट पावर ले लेनी। इधर आप 2 की पावर 2 लोगे, 3 की पावर 3 लोगे, 7 की पावर 2 लोगे, और जो आपके बच जाते हैं नंबर वो भी आपके किस में काउंट होते हैं, आपके एलसीएम में। ये मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आपके रिमाइंडर के लिए मैंने एक बार थोड़ा सा फिर से समझा दिया है। तो देखिए बच्चों, इधर HCF तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका 13 आएगा, क्योंकि 13 ही हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर है। और LCM क्या आ जाएगा, सारे के सारे नंबर ही आ जाएंगे। 2 × 7 जो कॉमन क्या है 13 तो आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो क्या है, कितना आता है 2 7 14, 14 को आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 182। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया, HCF और LCM तो हमने फाइंड कर दिया। अब हमने वेरीफाई करना है क्या हमारा LCM और HCF दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। चलो देखते हैं बच्चों, हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकेंड नंबर क्या है 91, किसके इक्वल आना चाहिए, HCF क्या है हमारा 13 और LCM हमारा क्या है 182। जब आप 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 2366, और जब आप 13 को 182 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2366। देखिए क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यस। तो हमारी क्या हो गई, ये थ्योरम प्रूफ हो चुकी। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे भी हम पहले 5 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 के टेबल में सीधा ही चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 5 ज़ा 10। अब ये देखिए 2 5 5 क्या 3 के टेबल में आएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट एडिशन करूँगी, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 3 के टेबल में आता है, यस। डैट मीन्स 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। अब 85 तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 बच गया 35, 5 7 ज़ा 35, 17 तो ऑलरेडी हमारा प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा 17। अब 92 के देखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी बच गया, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, 46 आता है, यस। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 हमारा ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है जो कि अपने ही टेबल में जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 510 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, और 92 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 × मैं इसको ऐसे सीधा लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि हमारा जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, × 23। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आएगा, HCF क्या है बच्चों, 2 कॉमन है दोनों में, यस, लेकिन पावर छोटी कौन सी है 1, तो हमारा डायरेक्टली ही HCF सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि ना तो 3 आ रहा है, ना ही 5 कॉमन आ रहा है, ना ही 17 कॉमन आ रहा है, ना ही 23, सिर्फ एक ही नंबर है, दोनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है जो कि हमारा 2 है, तो हमारा HCF आ जाएगा हमारा 2। और LCM देखते हैं, 2 नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन पावर कौन सी लेंगे हम, हाईएस्ट, डेट इज़ 2। 3 नहीं आ रहा, 3 हम लिखेंगे, 5 भी हम लिखेंगे, 17 भी हम लिखेंगे, 23 भी हम लिखेंगे। जब आप इन सभी नंबर्स को प्रोडक्ट करोगे तो इनका आंसर क्या आता है, 23460। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड के साथ तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, HCF × LCM के। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 510 और सेकंड नंबर क्या था 92, हमारा HCF क्या था 2 और LCM क्या था 23460। जब आप 510 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो आपका आंसर आता है 46920, और 2 को जब आप 23460 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 46920। डैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो हमारी इस केस में भी जो थ्योरम्स है वो प्रूफ हो चुकी। तो अब थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 336 और आपने 54 के पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अब 336 के देखते हैं, 336 सीधा 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2 13, 2 6 ज़ा 12 और क्या बच जाएगा 1 6, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब 54 भी 2 के टेबल में आता है, यस, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। दैट मीन्स जो हमारे 336 के फैक्टर्स हैं वो हैं, कितनी बार 2 आ रहा है बच्चे, देखो इधर ही काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारा 2 आ रहा है, 1 टाइम हमारा 3 आ रहा है और 1 टाइम ही हमारा 7 आ रहा है, ओके। और 54 में हमारा 1 टाइम 2 आ रहा है लेकिन 3 टाइम्स 3 आ रहा है, ठीक है। तो डैट मीन्स हमारा HCF क्या होगा बच्चों, 2 की पावर 1 नहीं रहेगी, 3 कॉमन आ रहा है, यस, लेकिन पावर छोटी कौन सी है, 1, वो भी 1 रहेगी। तो 2 3 ज़ा 6, ये हमारा आ गया HCF। और LCM हमारा क्या आएगा, 2 कॉमन है, यस, लेकिन पावर कौन सी बड़ी है, 4। 3 कॉमन है, यस, लेकिन पावर कौन सी बड़ी है, 3। 7 कॉमन है, नहीं, लेकिन हम LCM में काउंट करते हैं, तो इंटू 7। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3024, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड के साथ तो रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, HCF इंटू LCM के इक्वल। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 336, इसको जब आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो 54, किसके इक्वल आना चाहिए, HCF क्या है हमारा 6, LCM क्या है 3024। जब आप 336 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है 18144। और जब आप 6 को 3024 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आता है 18144। तो यहाँ पर भी हमने क्या है, थ्योरम अपनी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। आई होप बच्चों मेरा पढ़ाया आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूज़न है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखना। मैं अपनी 100% कोशिश करूँगी कि आपका जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जो हम पीछे करी जा रहे हैं वही तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है, कि इनके अलग अलग हमने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में क्या है फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनका HCF और LCM करना है। ये तो बहुत ईजी है। चलो पहला क्वेश्चन करती हूँ मैं, 12, 15 और 21 के। अब ये तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ओके। ये 15 तो 3 के टेबल में जाएगा सीधा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 27 भी 21 भी 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो हमारे 12 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के क्या हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 5, और 21 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 7। तो बच्चों हमारा HCF क्या है, कौन सा नंबर हमारा कॉमन आ रहा है सभी में, 3, तो हमारा क्या होगा HCF 3। और हमारा LCM क्या है, 2 आ रहा है सभी में, नहीं आ रहा, लेकिन 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स। तो हम जो भी बच गया सारा का सारा लिख लो, 3 एक बार आ रहा है, सारे भी सभी में कॉमन है, 5 भी बच गया, 7 भी बच गया। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 420। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, ठीक है। आगे है 17। बच्चे देखो, देखने से ये पता चल रहा है वैसे कि 17 23 एंड 20 तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों ही क्या है प्राइम नंबर है। डैट मीन्स जो 17 के फैक्टर हैं वो क्या 1 होगा या 17 होगा, क्योंकि 1 के टेबल में आएंगे। 23 भी प्राइम फैक्टर्स हैं, वो 1 इंटू 23 होगा। 29 भी एक प्राइम फैक्टर है। तो इनका HCF क्या होगा, कुछ भी नहीं कॉमन है सिवाय 1 के, तो HCF आपका 1 होगा। LCM क्या होगा, LCM होगा तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आता है 11339। ये बच्चों इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। तो बढ़ते हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ये देखिए इधर क्या दिया हुआ है कि गिवन डैट HCF 306 और 657 क्या है 9 है, और आपने LCM फाइंड करना है इन दो नंबर्स का। देखो बच्चों इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया लेकिन बहुत इजी है। देखिए इधर आपको गिवन इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो क्या है 306 है, दोनों में देखो इधर भी 306 306, ओके।
और जो आपका सेकंड नंबर है वो क्या है, आपका 657 है, ठीक है। और आपका HCF गिवन है, HCF क्या दिया हुआ दोनों नंबर का 9, HCF क्या दिया हुआ है 9, और आपने LCM फाइंड करना है। तो बच्चों आप फाइंड तो कर सकते हो, कैसे, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके इक्वल आता है, HCF इंटू LCM के। जी पीछे तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जितनी जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं आप इस इक्वेशंस में पुट कर दो। फर्स्ट नंबर कौन सा आपका 306, सेकेंड नंबर कौन सा है आपका 657, HCF क्या है आपका 9, और LCM एज इट इज़ ही हम लिख देंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, क्योंकि जो 9 है वो LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इनकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी चेंज कर दी है, ठीक है। अब 9 को मैं 306 के साथ डिवाइड करके देखती हूँ। 9 3 ज़ा 27, 3 कैरी बच गया 36 आ गया, सो 9 4 ज़ा 36, दैट मीन्स 9 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 306 आएगा। अब आप 34 को 657 के साथ मल्टीप्लाई करो, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर आएगा 22338। तो ये हो गया हमारा क्या, LCM। तो यही तो पूछा था इन्होंने, क्या हमने LCM फाइंड करना था, हमने कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड बच्चों में पानी पी लूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट, सॉरी बच्चों इधर मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, इधर होगा 6 रेज टू पावर n, ठीक है, इधर होगा 6 रेज टू पावर n, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका क्या मीनिंग है, पहले तो पता है आपको नेचुरल नंबर क्या है, कि n की वैल्यू क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, डैट मीन्स आपकी 1 2 से लेकर सोन इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, ठीक है। इन्होंने ये बोला क्या 6 की पावर n है वो क्या 0 डिजिट के साथ एंड हो सकती है। बच्चों आपको भी पता है कि आपके यूनिट डिजिट में तभी 0 आएगा जब क्या है 2 इंटू 5 ये दो नंबर हो, क्योंकि ये ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं कि जब इनकी मल्टीप्लिकेशन आती है तभी आपका जो n डिजिट है वो 0 होता है। अब एग्जांपल ले लो, 6 की पावर इन्होंने क्या बोली n है, n की जगह अगर मैं 1 ले लूँ, 6 की पावर 1 क्या होती है 6, मतलब 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अगर आप ले लो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या होती है 36, 6 इंटू 6 है ना। 6 की पावर 3 ले लो, डैट मीन्स आपने 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार मल्टीप्लाई करो आपका क्या आंसर आता है 216, ठीक है। 6 की पावर 4, 4 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आंसर आता है 1296। 6 की पावर 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपका क्या आंसर आता है 7776, ठीक है। 6 की पावर 6, जब आप 6 को 6 के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 46656। ऐसे ही सोन चलता जाएगा। एक बात आपने कॉमन चीज़ नोट की है कि जब भी पावर बढ़ रही है रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। क्यों रिजल्ट में फ़र्क नहीं आया, कि जो आपका यूनिट डिजिट है वो सभी में 6 ही है, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, कि वो क्या है चेंज नहीं हो रहा। तो डैट मीन्स कि जो हमने चेक करना था वो क्या है, वो तो हमारा रॉन्ग हो गया है, कि क्या है रॉन्ग नहीं हो गया है, कि जो हमारी 6 की पावर n है वो कभी भी 0 के साथ 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होगी। अब इसको हमने लिखना कैसे है, अब इसको ऐसे लिख दो कि 6n कैन एंड विद 0, कि 6 की पावर n तभी 0 के साथ एंड होगी ओनली इफ अगर 2 एंड 5 उनमें क्या है बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर, अगर 2 एंड 5 उसके क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो आपने एक छोटा सा नीचे एग्जांपल दे देना है कि जब भी आप 6 रेज टू पावर n, 6 के क्या मल्टीप्लाई होते हैं 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 3 की पावर भी n हो गई। तो ये क्या है, इधर क्या है
क्योंकि आप जब भी देखो बच्चों 6 के फैक्टर्स करो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना कि 6 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3, इधर 6 की पावर n लिखी हुई है तो मैं 2 इंटू 3 की पावर भी तो होल की पावर n लिख सकती हूँ ना। तो इधर आप देख लो, इधर ही प्रूफ हो गया कि जो हमारा 6 है वो क्या है, नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, वो हमारे 2 एंड 5 के क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। तो डैट मीन्स कि जो हमारी 6 की पावर n है वो 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। इनके बच्चों जो आंसर्स हैं मैं अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ठीक है, घबराइए मत। आप सिर्फ इस वीडियो में थोड़ा समझने में ध्यान देना, ना कि लिखने में। जितने भी आंसर्स होंगे मैं अगली वीडियो में अपलोड ज़रूर कर दूंगी। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर होते क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था, फिर से आपको समझा देती हूँ। कॉम्पोजिट नंबर बच्चों आपके वो होते हैं जिनके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल ले लो 4 अपने भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है 1। 6 ले लो, 6 अपने भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी। इधर देखो 4 के 3 फैक्टर्स हैं, इधर देखो 6 के 4 फैक्टर्स हैं। डैट मीन्स ये दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे ले लो 2 अपने भी टेबल में आएगा और 1 के टेबल में, इसके क्या है 2 फैक्टर्स हैं। डैट मीन्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो ये बोलना है कि क्यों कॉम्पोजिट नंबर है, ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमने पहले वाले को x की इक्वलेट कर लिया, ठीक है बच्चों, दूसरे वाले को y की इक्वलेट कर लिया। इससे क्या होता है कि हम जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा ईजिएस्ट वे हो जाता है। बीच में हमने लगा दी लाइन। तो पहले x वाली को देखते हैं। x वाली क्या कहती है, देखिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इधर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो हमारा 13 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इस डिजिट में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 13 बाहर निकाल लेती हूँ। तो अंदर क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11, इधर 13 बाहर निकला तो 1 रह जाएगा। साइन क्या है प्लस, इधर भी 13 बाहर निकला तो इधर क्या बच जाएगा 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 ही होता है। अब +1 77 में जब आप +1 ऐड करोगे तो क्या आंसर आता है आपका 78। अब 78 के आप प्राइम फैक्टर्स करो। 78 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर्स तो होंगे। अब 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है सॉरी, तो ये अपने ही टेबल में जाएगा। डैट मीन्स 78 के क्या प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इनको ब्रैकेट के बाहर लिखना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 13 रेज टू पावर 2, क्योंकि हमारा जो 13 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब y वाले को सॉल्व करते हैं। y में देखो कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 5, तो मैंने 5 ही निकाला। अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 6, 5 की जगह 1 रह जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1008 प्लस 1। जब आप 1008 में +1 करोगे तो क्या बन जाएगा 1009। तो बच्चों जो हमारा 1009 है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके तो फैक्टर्स होंगे ही नहीं, तो डैट मीन्स इसको सीधा ही मैं ऐसे लिख लूँगी, 5 इंटू 10009। डैट मीन्स हमने x को भी एज अ प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया और y को भी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से देखिए इधर कितने फैक्टर्स आ रहे हैं x के, 1 2 3 और एक 1 भी, तो 1 तो सभी में कॉमन होगा ना, तो और एक 1 लगा लो। डैट मीन्स इधर आपके 4
फैक्टर्स आ गए ना प्राइम, तो डैट मीन्स ये वाला नंबर तो आपका कॉम्पोजिट हो गया है ना, ये तो कॉम्पोजिट हो गया क्योंकि हमने कॉम्पोजिट की कंडीशन ही देखी ना जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अब इधर देखो y वाले ये 5 है, 1009 है, तो एक 1 भी तो होगा ना, 1 तो 1 के टेबल में तो सारे के सारे टेबल आएंगे ना, तो 1 हो गया 3, डैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इनके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि जो हमारे बोथ नंबर्स हैं x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, कि इनके क्या है फैक्टर्स हैं, 1 के अलावा भी इनके क्या हैं फैक्टर्स हैं। तो डैट मीन्स ये क्या है हमारे कॉम्पोजिट नंबर बन जाएंगे, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर तो वही होते हैं ना जिनके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर से प्राइम नंबर वाले 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। इधर 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इधर 3 फैक्टर्स आ गए। इधर देखो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 100 भी हमारा 1009 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो हमने ये क्या है प्रूव कर दिया है। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन में। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। बच्चों ये देखो ये हमारा क्या है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि इन्होंने ये कहा है कि ये जो लड़की है सोनिया ये 18 मिनट्स लेती है एक सर्कल को कंप्लीट करने में, ठीक है, मतलब एक राउंड को कंप्लीट करने में ये 18 मिनट्स लेती हैं। और ये जो रवि है, ये जो लड़का है सुंदर सा, ये क्या है ये 12 मिनट्स लेता है इसी राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है। डैट मीन्स लड़की ज़्यादा टाइम ले रही है, लड़का तेज़ है। आगे उन्होंने ये कंडीशन दे दी है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब इन्होंने ये बोल दिया कि ये इस पॉइंट से दोनों एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन पे स्टार्ट करते हैं भागना, ठीक है। और क्या बोला, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये इसी पॉइंट पे दोबारा ये दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक है। बच्चों एक छोटा सा फंडा मैं आपको बताऊंगी कि जैसे देखो वैल्यूज इधर सिर्फ 2 ही दी हुई है, एक 18 मिनट एक 12 मिनट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझा दूंगी कि एक लड़की है सोनिया, वो एक राउंड मतलब कोई भी आपकी ग्राउंड का एक राउंड है उसको पूरा करने में 18 मिनट लेती है, और लड़का रवि उस राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। अब आप ये सपोज करो कि ये जो दोनों हैं वो सेम पॉइंट पे एक ही समय एक ही डायरेक्शन पे भागना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपने ये फाइंड करना है कि वो कितने टाइम बाद एक दूसरे से इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब मैं आपको छोटा सा फंडा समझाती हूँ कि बच्चे आपकी 2 वैल्यूज़ हैं, एक 18 मिनट्स दी हुई है, एक 12 मिनट्स दी हुई है, ठीक है। अब ये देखो कि दोनों क्या है, लड़का तेज़ है, वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाकर क्या है कंप्लीट कर लेगा, और दूसरा उसका शुरू हो जाएगा। लड़की 18 मिनट में कंप्लीट करेगी। डैट मीन्स जो लड़का है लड़की को उसी पॉइंट में तीसरे के आधे चक्कर में उसे मिल जाएगा। मतलब कि जो हमारी वैल्यू का आंसर होगा, कि जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या है इस 18 और 12 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी गिवन वैल्यू जो है उससे आपका आंसर जो है वो बड़ा आना होता है। जैसे आपको पता तो चल गया ना कि आंसर क्या है, जो हमारे मिनट्स हैं वो देखो बच्चे 18 और 12 से कम तो नहीं आएंगे, कि दोनों ने एक एक सर्कल कंप्लीट करेंगे तभी वो जाकर दूसरे या तीसरे या चौथे सर्कल में एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब कि जो आपका आंसर है वो 18 और 12 मिनट्स दोनों से बड़ा होगा ना जो आपका आंसर है। तो उस केस में आपने क्या याद रखना है कि जब भी हमारा आंसर गिवन वैल्यू से बड़ा होगा उस केस में हमने हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है। और जब भी हमारा आंसर जो हमारी गिवन वैल्यूज है उनसे छोटा होता है, ठीक है, तब हम क्या है एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। बेशक ये लीस्ट है और ये हाईएस्ट है, लेकिन हमने चलना क्या है ऑपोजिट। तो इधर देखो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर होगा मिनट्स होंगे वो 18 और 12 दोनों से बड़े होंगे। तो हमने क्या है सिंपल ही इन दोनों का क्या कर देना है बच्चों, एलसीएम कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है इन दोनों का हमने एलसीएम। तो हम करते हैं इसका एलसीएम, ठीक है।
अब क्या लिखोगे, अब हमने इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम करना है। तो आप करो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स, क्या आएगा करके देखते हैं। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। डैट मीन्स आपके 18 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3 टाइम्स, आप जो 3 है वो आपका 2 टाइम्स आ रहा है। 12 के क्या है आपका 2 टाइम्स 2 आ रहा है और 1 टाइम 3 आ रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 कॉमन है, यस, पावर कौन सी बड़ी है 2, 3 कॉमन है, यस, पावर कौन सी बड़ी है 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 और 4 9 36। डैट मीन्स कि बोथ सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैंने अच्छी तरह से समझाया होगा। इनके सॉल्यूशंस मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी। जिनके भी बच्चों का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट रहेगा, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।